जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी ये क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की होती है और आज की क्लास हमारी छठी क्लास होगी। इससे पहले हमने 5 क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 2022 और 2023 के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दिया है। और भैया, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो बताइए, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में जो है राज्य पत्राचार का जो विभाग था उसे किस नाम से जाना जाता था। पहला कह रहा है दीवान इंसा, दूसरा कह रहा है दीवान ए खास, तीसरा कह रहा है दीवान ए आम और लास्ट कह रहा है दीवान ए रसलत। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था पत्राचार विभाग को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइए दोस्तों, इनमें से राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद दुर्ग या कृष्ण दुर्ग। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल भी अपनी वकालत को छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और इनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो बताइए दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। 21 मई 1931 को, 25 अक्टूबर 1931 को, 23 मार्च 1931 को या 21 नवंबर 1931 को। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदारी विरोध आंदोलन किया था, वह आंदोलन किस राज्य में था। तो बताइए दोस्तों, मोपाला मुस्लिम किसान आंदोलन किस राज्य में हुआ था। केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो यह आंदोलन जो है केरल राज्य में हुआ था। ठीक है, और बता दें यह आंदोलन 1921 में किया गया था। कब भैया, 1921 में मोपाला मुस्लिम किसान आंदोलन जो है केरल में 1921 में किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में किस वर्ष क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की थी। तो बताइए दोस्तों, क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत को स्वतंत्र उपनिवेश कब पेश किया गया था। 1942 में, 1947 में, 1932 में, 1939 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1942 में जो है क्रिप्स मिशन द्वारा भारत को स्वतंत्र उपनिवेश जो है पेश किया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंदवार का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो बताइए दोस्तों, चंदावर का युद्ध किन के बीच पर लड़ा गया था।
पहला करा है जयचंद और मोहम्मद गोरी, दूसरा करा है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी, तीसरा करा है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, लास्ट करा है जयचंद और मोहम्मद गजनवी। तो बात करें जो है चंदावर के युद्ध की, तो ये जो है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में लड़ा गया था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, ठीक है। तो सन भी इसका याद रखिएगा, 1194 ईस्वी में ये लड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शुतुरमुर्ग पुरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहाँ पाए गए थे? तो बताइए दोस्तों कहाँ पर पाए गए थे शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके? पटना में, इमामगांव में या पटने में, और लास्ट कह रहा है चिराद में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पटने में पाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह पटने जो है महाराष्ट्र में स्थित है, यहीं पर जो है शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के साक्ष्य मिले थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताइए दोस्तों श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बिहार में, हैदराबाद में, केरल में, तमिलनाडु में। तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना जो है केरल में की गई थी। और बता दें इसकी स्थापना जो है 1903 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका सन भी पूछ लेता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भगवान महावीर के शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है? तो बताइए भैया भगवान महावीर के शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है? त्रिपाटिक सूत्र कहा जाता है, श्रुति सूत्र कहा जाता है, या आगम सूत्र कहा जाता है, और लास्ट कह रहा है पीबी सूत्र कहा जाता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर की शिक्षाओं का संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए, बॉक्साइट के लिए, कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए। तो राइट आंसर बनेगा लौह अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत जो है श्रेणी प्रसिद्ध है। और बता दें यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कैसे? लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? त्वरण, शक्ति, आवेग या कार्य। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य जो है निरूपित किया जाता है, क्योंकि कार्य का फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन जो है इसका फार्मूला होता है। तो याद रखिएगा कार्य बराबर जो है बल गुणे विस्थापन होता है। और बात करें अगर कार्य की एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सारे के सारे फैक्ट इसका मात्रक जो है या तो न्यूटन मीटर होता है एसआई पद्धति में, या तो जूल होता है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है कार्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर के बहती है? तो बताइए दोस्तों कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर के बहती है? तेलंगाना से, कर्नाटक से, झारखंड से या तमिलनाडु से। तो राइट आंसर बनेगा कृष्णा नदी जो है कर्नाटक राज्य से होकर के दिए गए ऑप्शनों में से बहती है, ठीक है। और बता दें इस कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से हुआ है, और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है, और लास्ट में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर के बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है, और इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के बालेश्वर पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 381 या अनुच्छेद 387? तो राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष उपबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? तो बताइए। पहला कह रहा है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय था। और बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जो है शहर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कहाँ पर भैया? मुरादाबाद में इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक कैंसर का कारण है? तंबाकू, चीनी, मसालेदार भोजन, नमक। राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू जो है कैंसर का कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से शुरू किया गया था। दूसरा कह रहा है इनमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई है। अगला कह रहा है इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था। और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट हो जाएगा इनमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दांतों में क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, दांतों में क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? कोबाल्ट मिलाया जाता है, नमक, तीसरा कह रहा है फ्लोराइड और लास्ट कह रहा है चीनी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड मिलाया जाता है टूथपेस्ट में दांतों में क्षय कम करने के लिए। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? थार, सहारा, ग्रेट बेसिन और लास्ट कह रहा है कालाहारी। तो बात करें जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ऑप्शंस कह रहा है गगन, लापता लेडीज, कारगिल, भूल भुलैया 3। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लापता लेडीज फिल्म को जो है 25वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है आयोजन जयपुर में किया गया था। ठीक है, इस जो है पुरस्कार का आयोजन जो है जयपुर में किया गया था। तो याद रखिएगा। और किस फिल्म को मिला है? लापता लेडीज फिल्म को मिला है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है। राइन घाटी, अपलेसिन, यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राइन घाटी यही जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है या एक प्रकार नहीं है। और बता दें राइन घाटी जो है जर्मनी में स्थित है और यह ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में भारत के पहले वाणिज्य सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं धोलेरा में, दूसरा है अंजार, तीसरा है कोयम्बटूर और लास्ट कह रहा है आलियाबेट। तो राइट आंसर बनेगा इसकी स्थापना जो है धोलेरा में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा होने की तारीख से कितने दिन भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा
अनुमोदन किया जाता है? 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 महीने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप डी करेक्ट हो जाएगा। माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 महीने के अंदर जो है दोनों सदनों को अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के 352 अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा भारत में सभी मूल वर्ग के सिक्के जारी किए जाते हैं? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो बताइए दोस्तों, सभी वर्ग मूल के सिक्के किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा देश जो है शामिल हुआ है? भारत, नेपाल, फ्रांस, बांग्लादेश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश अभी हाल ही में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्न में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? आयकर को, संपत्ति कर को, मूल संवर्धित कर को, या कॉर्पोरेशन कर को? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल संवर्धित कर को जो है वस्तु एवं सेवा कर द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सेब में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? सल्फर, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, या सोडियम? तो सेब में जो है मुख्यतः पोटेशियम पोषक तत्व उपस्थित होता है, अर्थात सेब जो है पोटेशियम का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन है J.M. कीन्स, दूसरा है जेम्स ड्यूजनबेरी, तीसरा है आइंस्टीन चैम्बरलेन, और लास्ट कह रहा है विलियम हार्वे। तो राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन चैम्बरलेन, यही 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने सीनेट द्वारा प्रमुख हिंदू त्यौहार होली के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में, और ये अभी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस अमेरिकी राज्य की सीनेट द्वारा प्रमुख हिंदू त्यौहार होली के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बताइए कौन से अमेरिकी राज्य द्वारा ये जो है पारित किया गया था? ऑप्शंस हैं टेक्सास, दूसरा है अलाबामा, तीसरा है जॉर्जिया, और लास्ट कह रहा है इलिनोइस। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा टेक्सास राज्य द्वारा अमेरिकी इसको जो है पारित किया गया है ये प्रस्ताव। ठीक है, और वो कौन से भारतीय त्यौहार होली के संबंध में? आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भारतीय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भारतीय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास जो है ये शक्तियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा? कोलकाता में, मुंबई में, गोवा में, नई दिल्ली में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा, और इसका ये 9वां संस्करण होगा। कौन सा भैया? 9वां संस्करण होगा 2025 में जो दिल्ली में किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है?
ग्राम सभा, राज्यसभा, लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। तो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा ग्राम सभा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायतों के गठन का जो है प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा, कई बार ये अनुच्छेद पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया है। तो अनुच्छेद आपका 243 में ये वर्णित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल किस राज्य में बनाया गया है? हैदराबाद में, तमिलनाडु में, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में। तो बताइए दोस्तों, पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल किस राज्य में बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह पुल जो है तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है और तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया गया है और इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो द्वारा किया गया है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, आयरलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? जीव शास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक, जेनेटिक के जनक और लास्ट कह रहा है जीव विज्ञान के जनक। तो मेंडल को जो है जेनेटिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो बताइए, झारखंड का इन चारों में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अन्नामलाई, गिरनार, अन्नामुंडी और लास्ट कह रहा है पारसनाथ। तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में लंबी दूरी ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया है? पहला कह रहा है LV-47, दूसरा है तेजस, तीसरा है मिराज 2000 और लास्ट कह रहा है सुखोई 30 MKI। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MKI जो है विमान द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अभियंता दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, अभियंता दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? विक्रम साराभाई, अगला कह रहा है डॉक्टर M विश्वेश्वरैया, तीसरा कह रहा है APJ अब्दुल कलाम और लास्ट कह रहा है सतीश धवन। तो राइट आंसर बनेगा डॉक्टर M विश्वेश्वरैया के स्मृति में ये अभियंता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इस अभियंता दिवस को इंजीनियर दिवस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दोनों के दोनों आपसे अभियंता दिवस पूछे या इंजीनियर दिवस पूछे तो ये एक ही है दोनों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो पहला कह रहा है केन्या। तो केन्या जो है नैरोबी से संबंध हो जाएगा, यानी ए का दूसरे से। अगला कह रहा है युगांडा। तो युगांडा का संबंध जो है कंपाला से हो जाएगा, बी का चौथे से। और अगला कह रहा है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होती है। ठीक है, सी का पहले से। और लास्ट कह रहा है यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी कीव होती है। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बताइए, इन चारों में से
ये खिताब जो है किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सीयूकी के द्वारा जो है यह खिताब जीता गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसका मुख्यालय सही दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से सही किसका मुख्यालय दिया गया है? तो इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। WTO जिनेवा, यही जो है आपका सही दिया गया है। ठीक है, और बाकी के सभी गलत हैं। ठीक है, और बता दें UNO का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, WTO का जिनेवा में, ये तो आपका सही पहले से दिया था। और अगला है ILO, तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। और लास्ट है HAO, तो इसका मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। तो सारे के सारे याद रखिएगा। पहले वाले का UNO का कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। दूसरा वाला तो आपका दिया ही है। तीसरा वाला ILO, इसका जो है जिनेवा में। और लास्ट वाला FAO का जो है रोम में। तो सारे के सारे याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को, 8 मार्च को, 5 अप्रैल को या 11 जुलाई को? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है? तो बताइए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है? 10%, 25%, 24% या 28%? तो सांसदों के वेतन में केंद्र सरकार द्वारा 24% की घोषणा की गई है वृद्धि करने की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 24%। अगला कह रहा है भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो बताइए दोस्तों, भारत की किस राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मेघालय और लास्ट कह रहा है सिक्किम। तो नेपाल, भूटान और चीन से जो है सिक्किम की सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम राज्य की जो है सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और निम्न में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बताइए दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस हैं कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, बिहू। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और जो है कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2010 में, 2011 में, 2015 में या 2014 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन है ऊटी, दूसरा है जयपुर, तीसरा है श्रीनगर और लास्ट है गोवा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर को जो है गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, संसद के सत्रों से कौन सा अनुच्छेद इन चारों में से संबंधित है? पहला कह रहा है अनुच्छेद 95 अर्थात 95, दूसरा कह रहा अनुच्छेद 85, तीसरा कह रहा अनुच्छेद 80 और लास्ट कह रहा अनुच्छेद 100। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 85 जो है
संसदों के सत्रों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किसकी है? तो बताइए दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? वीरेंद्र सहवाग की, सौरभ गांगुली की, कपिल देव की या सचिन तेंदुलकर की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर की जो है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई एग्जामों में जो है आ चुकी है ये पुस्तक, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो बताइए दोस्तों, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शंस हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट कह रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कब भैया, 1936 में। और यह भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य का विलोम शब्द है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौटिल्य का विलोम शब्द कौन सा है? मृदुलता, आर्जव, मार्दव, कोमल। तो कौटिल्य का विलोम शब्द जो है आर्जव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द है। तो बताइए दोस्तों, गीदड़ में का जो है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसका स्त्रीलिंग शब्द है गीदड़ का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा गीदड़ी। यही जो है इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा गीदड़ का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए भैया, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है अतुलनीय, दूसरा है अनुपम, तीसरा है अनुराग और लास्ट कह रहा है अतुलनीय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में सरस्वती शब्द का पर्यायवाची होगा। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन है? पहला कह रहा है तरणी, दूसरा है शारदा, तीसरा है भारती और लास्ट कह रहा है कामनी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कामनी सरस्वती शब्द का पर्यायवाची सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके इस प्रैक्टिस सेट में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।